नमस्कार, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है श्री नर्सिंग एकेडमी में। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम नॉर्सेट की सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आता है, द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड अलर्ट द नर्स टू अ hemolytic transfusion reaction, select all that apply। ठीक है, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो थेरेपी है वो नॉर्सेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछता ही है। इस बार भी प्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन थे और मेंस में भी 2 से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में इसने पूछा है, तो थोड़ा इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगी उसको एक को भी आपको मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और कई बार आते हुए भी हम उनको गलत कराते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। देखो जब भी हम किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग या फिर उसके बाद कोई भी एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसी को हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बोलते हैं। बहुत सारी तरीके की क्लासिफिकेशन है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 से 3 बातें ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आ जाता है हीमोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, हीमोलिटिक जिसके बारे में ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे थे वही है ये हीमोलिटिक रिएक्शन। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है एलर्जिक रिएक्शन। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है फिब्राइल, यानी कि फिब्राइल को ही हम बैक्टीरियल रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। और एक आता है जिसको इसी को हम सेप्टिसीमिया भी बोल देते हैं। ठीक है, और एक आता है जिसके बारे में कभी बात नहीं हुई है और इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि नॉर्सेट ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉपिक्स तो वही इंपॉर्टेंट है, बट वो अब एक कदम आगे चला जाता है। जैसे पहले हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या देखते थे, कोई भी आपको इमेज दिखा देते हैं, जैसे वार्मर की इमेज दिखा देते थे तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते थे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या फिर कौन सा इक्विपमेंट है, तो आप बता देते थे। इस बार जैसे मेंस में क्वेश्चन आया था, आपको दिखाया गया था ये वार्मर है, और अगर मान लो बेबी की डिलीवरी हो रही है तो उसको पहले से कौन से मोड पे हम सेट करके रखेंगे, तो वो एक आंसर था उसका, सर्वो मोड पे उसको हम सेट करके रखते हैं। तो जो टॉपिक्स हैं वो तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो तो वही रहेंगे, बट हमें एक कदम आगे जाना है। हमें ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो वो हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये जो हीमोलिटिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, ये तो पूछे ही गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं, ये कभी नहीं पूछा गया और इसके पूरे चांसेस हैं पूछने के, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। ठीक है, जिसको TAGVHD भी बोलते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, बहुत ही रेयर है और क्या है, फैटल कॉम्प्लिकेशन है। इससे पेशेंट की मतलब डेथ भी हो सकती है। रेयर है और फैटल कॉम्प्लिकेशन है। इसमें होता क्या है, जो भी आपका ब्लड प्रोडक्ट है उसके अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो ये GVHD वाला रिएक्शन है ये कौन सी ब्लड सेल्स की वजह से होता है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो जो रेसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम को अटैक करती हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। आई होप ये सभी को क्लियर है। चलिए उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं और ये आपको
याद रखने हैं सभी। ये जनरल प्रिकॉशंस हैं और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक है, सबसे पहला आता है कि मान लो अगर हम लार्ज ब्लड वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी यूनिट्स हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो अगर हम वो सीवीपी से दे रहे हैं, मतलब कि सॉरी सीवीपी नहीं, सेंट्रल लाइन से दे रहे हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर से दे रहे हैं, तो क्या होता है, वो जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है वो हमारे डायरेक्ट वेंट्रिकल्स तक भी जाती है ना, वेंट्रिकल्स तक उसकी रीच होती है डायरेक्ट,